अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। और आज की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान हुकूमत ने अपना फ़ॉरेन मिनिस्टर का ऐलान कर दिया है। शेर मोहम्मद अब्बास सतनज़ई जो है वो अब अफ़गानिस्तान यानी अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो है वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। बेसिकली अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की जानिब से कल जो है ऐलान किया गया था कि 2 दिन के अंदर वो हुकूमत साजी का जो अमल है वो इसको मुकम्मल करेंगे। तो इस हवाले से अब उनकी जानिब से जो अहम ओहदों पर अपॉइंटमेंट हैं वो की जा रही हैं और वो जल्द जो है यानी कि कल तक शायद मुमकिन हो कि हुकूमत साजी का अमल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुका हो, क्योंकि अभी तक अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा किस हुकूमत जो है वो मर्ज़ वजूद में नहीं आई। और इस हवाले से अफ़गान तालिबान जो है वो दीगर स्टेक होल्डर्स जो अफ़गानिस्तान में जो दीगर कौमियतें हैं और इसके साथ साथ जो दीगर सेक्ट्स हैं कौमियतें, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत है वो पश्तून की है, लेकिन इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं और इस तरीके से जो है वो और भी काफ़ी सारी कौमें जो हैं वो मौजूद है। फिर इसके साथ साथ जो दीगर जो जैसा कि मैंने सेक्ट कहा, ओवरऑल तो इस अफ़गानिस्तान के अंदर जो मज़हब है वो तो इस्लाम ही है, लेकिन उसके जो सेक्ट्स हैं वो दीगर हैं। यानी कि जो अफ़गान तालिबान है वो मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि वहाँ पे जो शिया कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कसरत में मौजूद है और ख़ास कर जो हज़ारा वाल हैं या ताजिक हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो शिया हैं। तो इस हवाले से जो है वो टाक्स चल रही हैं और वसीउल बुनियाद हुकूमत बनती है या अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान रहता है। बहरहाल जो बातें की जा रही थी उसमें यही था कि जो लायन शेयर होगा, जो मेन शेयर होगा वो अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में वो तालिबान का ही होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो तालिबान के रहनुमा हैं हैबतुल्लाह खान वो जो है वो अमीर होंगे। अब उनको शायद अमीर उल मोमिनीन कहा जाए या अमीर अफ़गानिस्तान कहा जाए, फिर सदर और वज़ीर आज़म जो बनेंगे वो उनके मातहत होंगे। तो इसके साथ साथ हम दोबारा वापस आते हैं जो अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर हुए हैं, चूँकि उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान का इमेज जो है ओवरऑल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर पेश करना है। हम उनकी प्रोफाइल पे जो है वो थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो कौन है। बेसिकली वो अफ़गानिस्तान के लोगर प्रोविंस से उनका ताल्लुक़ है और सतनज़ई जो एक पश्तून ब्रांच है वो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मौजूदा अब वज़ीर ख़ारजा बने हैं शेर मोहम्मद अब्बास, इनको जो है वो शेरू भी कहा जाता है और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो है वो फ़ारिग़ुल तहसील हैं, क्योंकि इन्होंने मास्टर की डिग्रियां भी हासिल की और उसके बाद जो है इन्होंने अफ़गान आर्मी को ज्वाइन किया था। तो अफ़गान आर्मी से ये जो है से रिक्रूटमेंट के बाद इनको भेज दिया गया भारत के अंदर, जहाँ पे इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो भारत में हासिल की। फिर इसके बाद ये वापस आके अफ़गान आर्मी में जो है वो खिदमत सर अंजाम देते रहे, लेकिन तकरीबन 1970 में जो है इन्होंने जो है वो अफ़गान आर्मी को ज्वाइन किया था। बहरहाल ट्रेनिंग के बाद ये वापस है अफ़गान आर्मी में फ़रज़ सर अंजाम देते रहे। फिर इसके बाद जब USSR की इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, तो USSR की इन्वेजन के बाद जो है इन्होंने अफ़गान आर्मी को छोड़कर जो है वो जिहाद में बाकायदा जो है वो शिरकत की और फिर ये जो है वो तालिबान यानी कि उस टाइम मुजाहिदीन जिनको हम कहते थे, तो ये बड़े सरगर्म मुजाहिद रहे और बड़ी जमा मर्दी के साथ जो है ये मुकाबला भी करते रहे। और इसी वजह से बाद में जब तालिबान की हुकूमत बनी तो इनको जो है वो डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो लगाया गया और ये उस वक्त जो है यानी आप कह सकते हैं कि नायब वज़ीर ख़ारजा के भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं 1996 से लेकर 2001 के दौरान तालिबान की जो साबका हुकूमत थी। फिर उसके बाद जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद जो है वो साफ ज़ाहिर है कि तालिबान जो है वो शहरों को छोड़कर जो है वो उन्होंने गुरिल्ला जंग की कार्रवाइयाँ शुरू की। फिर इसके बाद 2015 में ये मर्ज़ वजूद दोबारा जो है वो दुनिया के सामने है और ख़ासकर इनको उस टाइम अपॉइंट किया गया जब कतर में अफ़गान तालिबान का जो है दफ्तर खुला, तो उस टाइम इनको जो है वो आर्जी पहले चार्ज दिया गया पॉलिटिकल टॉक्स का, जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन थे वफद थे उनके साथ, और ये फिर बाद में डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो तालिबान के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे।
और कतर में इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेशंस थे, उनसे जो है ये मुलाकातें भी करते रहे। अब 30 अगस्त के बाद जो है ये फिर इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी को भी बाकायदा एड्रेस किया था अपने ख़िताब के अंदर, और कहा था कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है वायलेशन ना हो सके। तो इसके बाद आज की जो ख़बर है उसमें यही है कि अब तालिबान हुकूमत की जानिब से इनको बाकायदा वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया, और अब अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो ख़ारजा अमूर हैं वो यही देखेंगे। इसके साथ साथ जो अफ़गान अमारत इस्लामिया की जो हुकूमत की तश्कील है वो भी इस वक्त प्रोसेस में है, और बहुत जल्द यानी कि कल तक शायद जो है वो हमें तकरीबन 70 से 80% हुकूमती ढांचा जो है वो नज़र आ जाएगा कि किन किन को किस किस तरीके से और किन किन पोस्टों पे तैनात किया गया। और फिर इसके साथ ये भी चीज़ जो है वाज़े हो जाएगी कि आया अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान जो है वो वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाती है, या फिर जो है वो साबका जैसे उनका हुकूमती दौर था वैसे ही चलती है। लेकिन इसके साथ साथ तालिबान को एक और मसले का भी सामना है, वो है वादी पंजशेर में मुज़ाहमत जो है वो जारी है, और वहाँ पे बागियों के साथ जो है तालिबान की लड़ाई जो है वो चल रही है, और दोनों तरफ से जो दावे आ रहे हैं वो मुतज़ाद हैं, यानी कि पंजशेर वालों का कुछ कहना है और जबकि तालिबान की जानिब से जो है वो कुछ और कहा जा रहा है। तमाम ज़्यादातर क्यास यही किया जा रहा है कि तालिबान जो है वो काफ़ी हद तक वादी पंजशेर में पहुंच चुके हैं, और उन्होंने काफ़ी मोर्चे भी कंट्रोल में ले लिए हैं। तमाम अभी जो है वो सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि ये भी सामने आया था कि वादी पंजशेर के जो मुज़ाहमतों के जो रहनुमा थे अहमद मसूद या उनकी जानिब से जो है वो बार बार ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, ताम अगर मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो वो मुज़ाहमत भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो दीगर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान है, रूस है, अफ़गानिस्तान के मामलात में चीन है या अमेरिका है, उनकी जानिब से भी अफ़गान तालिबान को जो है ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप हर मुमकिन कोशिश करें कि अफ़गानिस्तान में मज़ीद खून रेज़ी ना हो, बल्कि जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है उस के क़याम को जो है अमल में लाएँ। ताहम अभी तक चीज़ें जो हैं वो वाज़े नहीं हो रही। इस सवाल से जो ही कोई चीज़ वाज़े होती है, सूरत हाल क्लियर होती है, हम आपको जो है वो बाखबर रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।